हेलो फ्रेंड्स। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइन राइट शिफ्ट के बारे में इन जावा। ठीक है, तो जानेंगे साइन राइट शिफ्ट क्या होता है और इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, इसका यूज़ हम कैसे करते हैं विथ पॉजिटिव नंबर और विथ नेगेटिव नंबर, ये दोनों के साथ काम करता है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में पहले पॉजिटिव नंबर के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ एग्जाम्पल के साथ हम देखेंगे, फिर उसके बाद प्रोग्राम करके भी देखेंगे कि कैसे हमारा जो बिट है शिफ्ट होता है राइट की तरफ और उसका आउटपुट क्या आता है। ठीक है, और साथ ही साथ सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हम राइट शिफ्ट का या शिफ्ट ऑपरेटर का यूज़ हम क्यों करते हैं प्रोग्रामिंग में, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, तो जो राइट शिफ्ट ऑपरेटर है ये क्या करता है, इसका जो यूज़ क्या है, ये आपके बिट को क्या करता है, शिफ्ट करता है किधर, राइट मोस्ट, राइट की तरफ। ठीक है, ये पॉजिटिव के साथ भी काम करता है और नेगेटिव के साथ भी काम करता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमें कवर करना है पॉजिटिव नंबर पे। ठीक है, तो राइट शिफ्ट के बारे में शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम ब्रीफ जानेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में, कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाइनरी नंबर एक ऐसा नंबर है जिसमें दो ही पॉसिबिलिटीज़ होते हैं, या तो वो ज़ीरो होता है या तो फिर वन होता है, और इसी ज़ीरो और वन की कॉम्बिनेशन से हमारा डेटा कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है। अगर हमें कोई नंबर 3 या 45 किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना हो, सिस्टम को देना हो, तो सिस्टम इसे बाइनरी में कन्वर्ट करके अपने अंदर स्टोर करेगा। ठीक है, तो बाइनरी क्या है, एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसके अंदर 0 और 1 की कॉम्बिनेशंस होती है और वो सिस्टम के अंदर लॉजिक गेट्स के अंदर स्टोर होते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ लॉजिक गेट्स यानी कि स्टोरेज एरिया बनाया है जिसके अंदर बिट को हम स्टोर करके शिफ्ट करेंगे, तो हमें समझ में आएगा कैसे हमारा बिट शिफ्ट होता है कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, तो जो हमारा नंबर है, सपोज हमारा 10 ये एक नंबर है और ये एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, अगर हम इस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारे पास जो बिट्स होंगे वो कुछ 1010 करके ऐसे होंगे, राइट। तो ये हमारा नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव, मतलब ये बाइनरी पॉजिटिव नंबर का है या नेगेटिव नंबर का, इसकी पहचान कैसे होगी, कैसे सिस्टम इसको आइडेंटिफाई करेगा, इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। ठीक है, तो हमारा सिस्टम का जो आर्किटेक्चर है, जैसा कि सिस्टम को हमारा बनाया गया है, कभी भी हमारा सिस्टम नंबर को 4 ग्रुप में यानी 4 बिट में कंबाइंड करके स्टोर करता है। या तो वो 64 बिट होगा, या तो 8 बिट होगा, या तो 32 बिट होगा, या तो फिर 64 या 16 बिट होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो नंबर है अभी ये 16 बिट है। ठीक है, और इसी फॉर्मेट में, इसी आर्किटेक्चर्स में हमारा नंबर कंप्यूटर के अंदर स्टोर होना है। तो बाइनरी की जो पहचान होती है, अगर किसी बाइनरी के लेफ्ट मोस्ट में, लेफ्ट मोस्ट का मतलब ये और राइट मोस्ट का मतलब ये, अगर यहाँ पर कोई नंबर एक्स्ट्रा ऐड होता है तो अभी का लेफ्ट मोस्ट 1 बिट है। ठीक है, अगर ये रिमूव होगा तो हमारा लेफ्ट मोस्ट 0 होगा। ठीक है, तो किसी भी बाइनरी के लेफ्ट मोस्ट में अगर वो बिट 0 है तो पूरे के पूरे बाइनरी को हम मानेंगे कि वो पॉजिटिव नंबर का बाइनरी है। अगर वहाँ 1 है तो पूरे के पूरे बाइनरी को हम मानेंगे कि वो नेगेटिव नंबर का बाइनरी है। ठीक है, तो ऐसे हमारा सिस्टम क्या करता है, बिट को आइडेंटिफाई करता है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि 10 की बाइनरी 1010 है, तो ये हमारा 1010 जो बाइनरी है जिसके लेफ्ट मोस्ट में 1 है, ऐसा लग रहा है कि ये नेगेटिव है सिस्टम के रूल्स के हिसाब से, पर ये तो हमारा पॉजिटिव नंबर 10 का बाइनरी है। तो सिस्टम इसको एक्सेप्ट कैसे करेगा, कैसे समझेगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। एक्चुअली में ये सिस्टम को ऐसे एक्सेप्ट नहीं होना है, ये एक फॉर्मेट में जाएगा सिस्टम को। दैट मीन्स
सबसे कम जो है सिस्टम का जो आर्किटेक्चर्स वो हमारा 8 बिट है और हाईएस्ट 64 बिट है। तो कम से कम हमारा जो अभी का सिस्टम है वो 8 बिट के कॉम्बिनेशन में लेके चलेगा, यानी कि उसको एक 8 बिट चाहिए, ठीक है। कम से कम 8 बिट का डेटा होना चाहिए हमारे सिस्टम के अंदर, तब वो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। और हाईएस्ट 64 बिट या जो भी आपका सिस्टम का आर्किटेक्चर है उसके हिसाब से। तो ये जो बिट हमारा है 4 बिट है इसमें, तो सिस्टम इसको एक्सेप्ट कैसे करेगा? ये 4 बिट के पहले 4 बिट और एक्स्ट्रा ऐड होने हैं, ठीक है। 0 0 0 0, ये हमारा हो गया टोटल 8 बिट। अब इसके लेफ्ट मोस्ट में देखेंगे तो 0 है, ये नंबर सिस्टम इसको कंसिडर करेगा पॉजिटिव। अगर यहाँ लेफ्ट मोस्ट में होता 1 तो इसको सिस्टम करता नेगेटिव, ठीक है। तो समझ में आ गया कि हमारा डेटा कैसे रिप्रेजेंट होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हमें निकालने हैं पॉजिटिव नंबर की बाइनरी, दैट मीन्स हमें अगर 10 को राइट शिफ्ट करना है 2 बिट से, ये हमारा सिंबल है राइट शिफ्ट का जो कि बना होता है एंगुलर ब्रैकेट से, और इसका जो एरो है वो राइट की तरफ इंडिकेट करता है, ठीक है। तो 10 को हमें मूव करना है राइट शिफ्ट, यानी राइट शिफ्ट करना है 2 बिट से, ठीक है। यानी कि हमें सबसे पहले 10 की बाइनरी निकालनी होगी, उसके बाद उसको सही नंबर सिस्टम में ऑर्गेनाइज करना होगा, फिर उसके बिट को शिफ्ट करना होगा, राइट। चलिए हम इसको करते हैं 21 पे। तो 21 की जो बाइनरी है वो है 1 0 1 0 1, ये हमारा जो है 21 का बाइनरी है जो कि 5 बिट है, 5 बिट है। तो सिस्टम क्या करेगा, इसमें एक्स्ट्रा बिट ऐड करेगा इसको 8 बिट बनाने के लिए। अब हमारा ये नंबर हो गया 8 बिट, 4 इधर 4 इधर। तो ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव कैसे पता चलेगा? जैसे कि मैंने बताया था कि बाइनरी के लेफ्ट मोस्ट में अगर हमारा नंबर 0 है तो ये है पॉजिटिव बाइनरी, और अगर है 1 तो ये है नेगेटिव बाइनरी। तो ये हमारा है पॉजिटिव क्योंकि इसके लास्ट में लेफ्ट मोस्ट में है 0, ठीक है। अब हमें क्या करने हैं, इसको शिफ्ट करने हैं। तो ये नंबर कैसे स्टोर होगा हमारे सिस्टम में, मैं आपको दिखा रहा हूं। ट्रिपल 0 हमें पहले ठीक है, ये हमारा लॉजिक गेट्स है। लॉजिक गेट्स क्या होता है? लॉजिक गेट्स एक ऐसा स्टोरेज एरिया है जहां पे एक सिंगल बिट स्टोर होता है जिसकी मदद से हमारा डेटा मैनिपुलेट होता है, ठीक है। तो हमें क्या करने हैं, 21 के बिट को राइट शिफ्ट करने हैं 2। दैट मीन्स ये सारे जो बिट्स हैं, ये राइट की तरफ मूव होंगे, ठीक है, राइट डायरेक्शन में मूव होंगे, यानी इधर से इधर की तरफ मूव होंगे, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला जो बिट है राइट की तरफ, राइट मोस्ट में 1 है, फिर उसके बाद 0 है। दैट मीन्स हमें 2 बिट मूव करने हैं, तो ये दोनों जो बिट होंगे राइट की तरफ मूव होंगे। अगर ये दोनों बिट राइट की तरफ यहां से मूव होंगे तो जाएंगे कहां? क्योंकि इसमें नहीं आना है इनको, ठीक है, क्योंकि इसमें आएंगे तो ये मूव नहीं होगा। मूव का मतलब शिफ्ट होना बगल वाले में, तो बगल वाले में हमारे पास कोई स्टोरेज एरिया नहीं है, तो ये बिट कहां जाएंगे? तब ये बिट लॉस्ट हो जाएंगे। ऐसे बिट को लॉस्ट बिट कहते हैं, ठीक है। ये बिट दोनों क्या हो गए? लॉस्ट हो गए। तो अब हमारे पास बचे ये, तो ये जो दोनों बिट जब लॉस्ट होंगे तो तीसरा जो बिट है वो आएगा पहले बिट पे, फिर चौथा आएगा दूसरे बिट पे,
फिर पांचवा आएगा तीसरे बिट पे, और फिर ये छठा आएगा चौथे बिट पे, राइट। ऐसे करके ये जो बिट होंगे शिफ्ट हो जाएंगे इधर और इधर। चलिए पहले हम इस लॉजिक गेट्स को फील कर लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये हमारा 1 आ गया, मूव करने के बाद यहाँ आ गया, ठीक है। ये शिफ्ट हुआ तो यहाँ आ गया, फिर ये शिफ्ट हुआ तो यहाँ आ गया, फिर ये शिफ्ट हुआ तो यहाँ आ गया, फिर ये शिफ्ट हुआ तो यहाँ आ गया। आप देख सकते हैं हमारा बिट कैसे शिफ्ट हुआ है। तो जब शिफ्ट हुआ है तो ये हो गया है 6 बिट, हमें तो 8 बिट चाहिए। तो जब ये राइट की तरफ शिफ्ट होगा तो पीछे की तरफ जो स्टोरेज एरिया होंगे वो खाली हो जाएंगे। तो ये खाली एरिया कैसे भरेंगे? ये खाली एरिया कंप्यूटर अपने तरफ से 0 ऐड करके फिल करेगा, मतलब 0 से भरेगा, ठीक है। अब ये हो गया हमारा कंप्लीट। क्या हो गया? 8 बिट, यानी क्या जो यहां पर अब खाली जो हमारे एरिया थे ये भर गए 2 0 से, क्योंकि 2 0 ये 2 बिट हमारे लॉस्ट हो गए। इस 2 0 को, यानी 2 बिट जो ऐड हुए हैं, इसको कहते हैं ऑक्यूपेंट, ठीक है, या वैकेंट। और जो दोनों ये लॉस्ट हुए हैं, रिमूव हुए हैं, यहां से शिफ्ट हुए हैं, इसको कहेंगे डिस्कार्डेड बिट या लॉस्ट बिट, ठीक है। तो हमारा कुछ ऐसे सिस्टम के अंदर बिट शिफ्ट करता है, यानी कि हमारा ये 2 बिट जो है रिमूव होना है, शिफ्ट होना है, डेट मीन्स ये हट गया। तो जब हटा तो बैक साइड में 2 0 अलग से ऐड हुआ, सिस्टम के अकॉर्डिंग, सिस्टम के आर्किटेक्चर के हिसाब से। यही एल्गोरिदम है शिफ्ट बिट का, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा? इधर 4 बिट और इधर 4 बिट, डेट मीन्स 0 1 0 0 1 0 1, ये 4 बिट इधर हो गए और इधर 0 हो गए। तो ये जो हमारा शिफ्ट हुआ है, तो हमारा आउटपुट कितना आना चाहिए ये कैसे मालूम चलेगा? तो हम इसको रिजॉल्व करते हैं पहले, ठीक है। तो जैसा कि हमने बताया था कि इस बाइनरी को पहले हमें डेसिमल में चेंज करना होगा, तब हमें पता चलेगा कि इसका आउटपुट कितना आ रहा है, ठीक है। तो जब ये हम इसको चेंज करेंगे तो जो फॉर्मूला है वो ऐसा है कि ये 0 पोजीशन पर है 1, यानी इस पे पावर जो है वो 0 है। फिर ये दूसरा जो 0 है, जो दूसरा हमारा 0 है, इस पे पावर है 1, ठीक है। मैं अभी आपको कर रहा हूं, ये अरेंज कर दूं पहले इधर। ये है हमारा 0 पोजीशन पे, ये है 1 पोजीशन पे, फिर ये है 2 पोजीशन पे, ये है 3 पोजीशन पे, ये है 4 पोजीशन पे, 5 6 और 7, ठीक है। तो हमें 0 वाले नहीं लेने हैं, क्योंकि 0 किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आउटपुट 0 ही आएगा। हमें लेने हैं पहले 1, यानी कि ये हमारा 0 पोजीशन पर है और ये है 1 पोजीशन पे, ये 2 पोजीशन पे। तो अगर 2 पे पावर 2 है तो हमारा आउटपुट क्या हुआ? 4, राइट। उसके बाद है ये हमारा 1, यानी कि इस पे पावर है 0। तो अगर 2 पे पावर 0 है तो हमारा आउटपुट है 1, राइट। तो अगर हम दोनों को ऐड करेंगे 1 और 4 और 1 को, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 4 + 1 = 5, ठीक है। तो हमारा जो 5 क्या है, ये आंसर है। अगर हम 21 के बाइनरी बिट को अगर हम राइट शिफ्ट कर दें 2 बिट, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? 5। चलिए हम इसको करके देखते हैं, ठीक है। मैं पहले आपको यहाँ प्रोग्राम समझा देता हूँ। मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाया है जिसका नाम है D4। क्लास के अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया है, इंस्टेंस वेरिएबल। उस वेरिएबल का नाम है x और मैंने इस वेरिएबल में स्टोर करा है 10। हमें चेंज करना है 21, राइट, क्योंकि हमें इसी 21 के बिट को शिफ्ट करना है। फिर इसके अंदर मैंने एक फिर बनाया है मेथड जिसका नाम है डिस्प, ठीक है। डिस्प नाम का मेथड बनाया है और इसके मेथड बॉडी में मैंने एक स्टेटमेंट प्रिंट कराया है, ठीक है, जहां पर
x को हमें शिफ्ट करना है राइट की तरफ, और वो भी कितना, 2 बिट। ठीक है, x में हमारा जो वैल्यू है वो 21 है, और इसको राइट की तरफ शिफ्ट करना है तो हमने राइट शिफ्ट ऑपरेटर यूज करा है, और 2 बिट शिफ्ट करना है तो हमने 2 भी यूज करा है। फिर हमने एक मेन मेथड क्रिएट किया है, फिर मैंने क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है, फिर ऑब्जेक्ट की मदद से मैंने उस मेथड को यानी डिस मेथड को कॉल किया है। तो जब यह मेथड कॉल होगा तो ये स्टेटमेंट हमारा प्रिंट होगा, राइट। तो करके देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। आप देख सकते हैं राइट शिफ्ट हमारा जो है आंसर कितना है, 5। यानी कि हमने 21 के इस 21 के बिट को अगर शिफ्ट किया है राइट 2 बिट, तो हमारा आउटपुट कितना है, 5। अब हम एक बिट शिफ्ट करके देख लेते हैं। सपोज हमारे पास नंबर है 17 जिसका बाइनरी है 10001। ठीक है, तो ये ओवरऑल 5 बिट में है, तो मुझे पहले इसको ऑर्गेनाइज करना होगा सिस्टम के बिट्स में। तो मुझे 8 बिट कंप्लीट करने हैं, तो 3 बिट हमें एक्स्ट्रा ऐड करना है। ठीक है, 10001। ठीक है, ये ओवरऑल कितने हो गए, 5 और 3 8। तो अब ये क्या होगा, इस बिट को हम लॉजिक गेट में पहले स्टोर करेंगे, राइट। ट्रिपल 001 ऑलरेडी है। फिर हम स्टोर करेंगे, उसमें जो ऐड करेंगे नंबर वो है हमारा 0 0 0 1। ठीक है, ये है हमारा 8 बिट कंप्लीट फॉर्म में, और ये बाइनरी है किसका, 17 का। यानी कि हमारा क्वेश्चन क्या है कि जो नंबर है हमारा 17, उसको राइट शिफ्ट करने हैं 1, सिर्फ 1 बिट शिफ्ट करने हैं, तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, 17 का बाइनरी निकाला है। ठीक है, तो कुछ 10001 ये हमारा बाइनरी है 10001, पर ये 5 बिट में है, मुझे कंप्लीट 8 बिट में करना है कम से कम। तो हमने 3 एक्स्ट्रा 0 ऐड करा है, मतलब हमने नहीं, सिस्टम ने अपने पास से एक्स्ट्रा 0 ऐड करा है, जो कि सिस्टम का आर्किटेक्चर डिजाइन है। ठीक है, अगर हम ऐड नहीं करेंगे तो ये नंबर नेगेटिव कंसीडर करेगा। अब ये नंबर पॉजिटिव है क्योंकि लेफ्ट मोस्ट में इसका 1 है। ठीक है, तो ये हमारा लॉजिक गेट्स में नंबर स्टोर हो गया। हमें इसको क्या करने हैं, हमारा जो राइट मोस्ट में है बिट, उसको शिफ्ट करना है। तो जैसे ये बिट शिफ्ट होगा, 1 बिट शिफ्ट होगा, तो ये हमारा जो बिट है रिमूव होके लॉस्ट हो जाएगा, यहां से हट के लॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके पास कोई स्टोरेज नहीं है। ठीक है, तो ये बिट जब शिफ्ट होगा तो इसको यहां ना आके यहां आना चाहिए, तो इसको एक स्टोरेज एरिया मिल गया, तो ये बगल में शिफ्ट हो गया। फिर ये जब शिफ्ट होगा तो इसके पास भी एक आगे स्टोरेज एरिया है, तो यहां आ गया। अब ये बिट जब शिफ्ट होगा तो इसको भी एक बिट जगह मिल गया शिफ्ट होने के लिए। ऐसे 1 को भी एक जगह मिल गया शिफ्ट होने के लिए। फिर ऐसे 0 को भी मिल गया, और ऐसे इस 0 को भी मिल गया, ऐसे इस 0 को भी एक बिट और जगह मिल गया शिफ्ट करने के लिए। ये सबसे किनारे पर था, एज पे था, तो अगर इसको कोई धक्का देगा पीछे से तो ये कहाँ गिरेगा, नीचे गिरेगा। अगर इसके पास कोई जगह होगा होल्ड का तो वहां होल्ड होगा। तो ये डिस्कार्डेड बिट है, मतलब लॉस्ट बिट है, और यहां पर जो आएगा वो वैकेंट बिट होगा। ठीक है, तो पहले हम इसको फील कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम फील करेंगे तो यहां पर आएगा 0, फिर यहां पर भी आएगा 0, फिर यहां पर भी आएगा 0, यहां पर आएंगे 1, यहां पर आएगा हमारा 0, यहां पर भी आएगा हमारा 0, और यहां पर भी आएगा हमारा
0। तो एक्स्ट्रा जो बिट ऐड होंगे वो सिस्टम के पास से वो 0 होंगे। याद रहे कभी भी शिफ्टिंग में जो बिट एक्स्ट्रा ऐड होते हैं सिस्टम की तरफ से वो 0 ही होते हैं, ठीक है, इन द केस ऑफ पॉजिटिव नंबर इन अ राइट शिफ्ट, ठीक है। अब हमारा जो शिफ्ट होने के बाद जो हमारा बाइनरी दिख रहा है कुछ इस तरह दिख रहा है, राइट। इसके एक बिट लॉस्ट हो गए हैं। तो देखेंगे यहां पर जब ये हमारा पहला बिट को शिफ्ट करना है, ये शिफ्ट होगा तो पहला बिट हमारा रिमूव हो जाएगा, तो एक बिट इधर लेफ्ट में आके लग जाएगा। अब 4 की कॉम्बिनेशन से हम देख लेंगे, ये हमारा कंप्लीट 8 बिट है। तो शिफ्ट होने के बाद हमारा आउटपुट क्या आएगा, तो देखेंगे ये किस पोजीशन पर है, राइट। सबसे पहले इसका पोजीशन देखेंगे तब जाकर हम इसको निकालेंगे, ठीक है। बाइनरी टू डेसिमल में चेंज करने का जो फॉर्मूला है कुछ ऐसा है, हम इसके पावर को कैलकुलेट करते हैं। ये 0 है 0 पावर पे, ये 0 है 1 पावर पे, ये 0 है 2 पावर पे और ये 1 है 3 पावर पे। तो 0 1 2 3। तो हम क्या करेंगे, 0 को तो नहीं लेंगे क्योंकि 0 की तो कोई वैल्यू है ही नहीं। अगर किसी नंबर से वो मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही आएगा, इसलिए हम 0 को छोड़ देते हैं। तो 2 को अगर 3 में ऐड 2 पे अगर पावर 3 है तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, 8, राइट। ये हमारा 8 है। तो अब क्या होगा, यानी कि 17 नंबर के बाइनरी को अगर हम राइट एक बिट अगर हम शिफ्ट कर देते हैं तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, 8। चलिए करके देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। तो हम यहाँ पे x में डालेंगे पहले 17, ठीक है। उसके बाद राइट शिफ्ट का सिंबल हम यूज़ कर चुके हैं, बस हमें 2 की जगह पे लिखना है 1, यानी कि 1 बिट को शिफ्ट होना है राइट। प्रोग्राम मैंने आपको बता दिया है। अब आउटपुट निकाल के देखते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं आपका आउटपुट आया है 8, ठीक है। तो ये हमारा जो शिफ्टिंग का काम है कुछ इस एल्गोरिदम से होकर गुजरता है, ठीक है। इस एल्गोरिदम को यूज करके हमारे बिट शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया कि हमारे बिट शिफ्ट कैसे होते हैं। आप चाहे तो 3 बिट को शिफ्ट करें, आप चाहे तो 4 बिट को शिफ्ट करें, और आप करके देख सकते हैं कि आपका आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है। इसके बाद वाले वीडियो में हम नेगेटिव में करके भी देखेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कर सकते हैं कमेंट पे। जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारा कि हम इसका यूज़ क्यों करते हैं, तो इसका जो आंसर है किसी भी बिट को हम शिफ्ट क्यों करते हैं। तो जो बिट को शिफ्ट करने का काम क्या होता है, इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन में ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। जब भी हम किसी भी डेटा को इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करते हैं तो वहाँ पे शिफ्ट की मदद से करते हैं, जो हमारे डेटा को कंसाइज करता है, मतलब डेटा को छोटा करके कहीं कम स्पेस में स्टोर कर देता है, मतलब ये जगह कम लेता है, ठीक है। किसी फाइल को अगर कंप्रेस करते हैं तो वहाँ शिफ्टिंग का काम होता है। शिफ्टिंग की मदद से हम बिट शिफ्टिंग की मदद से हम किसी फाइल को कंप्रेस करते हैं, मतलब उसको छोटा करते हैं। ग्राफिक डिज़ाइन में भी बहुत इसका यूज़ है, ठीक है। और कम्युनिकेशन में भी, जब भी हमारा डेटा ट्रैवल करता है नेटवर्क पे, तो वो भी एक छोटा डेटा यानी शॉर्ट डेटा का शॉर्ट रूप होता है, लॉजिकल रूप होता है, और वहाँ पे हमारा डेटा शिफ्ट होके एक लॉजिक बनाता है, फिर वो नेटवर्क से ट्रैवल करके जाके डिकोड होता है, उसके बाद फिर वो हमें सही से डेटा मिलता है, ठीक है। तो यूट्यूब पे जितने वीडियोज़ होते हैं वो सब क्या हैं, वो सब कंप्रेस करके स्टोर किए गए हैं सर्वर पे, नहीं तो कितने सारे स्टोरेज एरिया हमें खरीदने पड़ते होंगे यूट्यूब को, ठीक है। तो यूट्यूब क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ दिस मैकेनिज्म्स वो डेटा को कंप्रेस करके रखता है, और जब भी आप एक्सेस करते हो तो फिर एक इंटरफेस से होकर आपको वो डेटा वापस सही से मिलता है, जैसा एसडी का वो अपलोड हुआ रहता है, ठीक है। तो उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया कि हम शिफ्ट बिट का यूज़ हम क्यों करते हैं प्रोग्रामिंग की दुनिया में। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट पे ज़रूर करना, ठीक है। अगर आप कुछ पर्सनली कम्युनिकेट करना चाहते हो मुझसे तो आप, मेरा मेल आईडी पड़ा हुआ है, वहाँ पर आप मुझे मेल कर सकते हो, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना,
और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना जिनको कन्फ्यूजन है इसके रिगार्डिंग, ताकि वो भी सीखें। ठीक है, हैव अ नाइस डे। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को 1-2 बार रिपीट ज़रूर करिएगा, बहुत ही ईजी टर्म में मैंने आपको समझाया है। ठीक है, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।